नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। माँ बाप रोते गिड़गिड़ाते रहे, उनके सामने ही 15 साल की बेटी से 8 हैवान बलात्कार करते रहे। एकनाथ खड़से के दामाद गिरफ्तार। ईडी कर सकता है अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। माँ बाप रोते गिड़गिड़ाते रहे, उनके सामने ही 15 साल की बेटी से 8 हैवान बलात्कार करते रहे। यूपी के मुरादाबाद के एक बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 15 साल की नाबालिग की लड़की के साथ 8 लोगों ने माँ बाप के सामने ही बलात्कार किया। माँ बाप बेटी को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हैवान नहीं माने। मामला मुरादाबाद के थाना छजलेट का है। दरअसल गैंगरेप की शिकार लड़की का भाई घर के पास में ही रहने वाली एक लड़की के साथ 27 जून को फरार हो गया था। लड़की के घर वालों ने पहले तो दोनों की काफी खोजबीन की, लेकिन जब सुराग नहीं मिला तब गैंगरेप के आरोपियों ने अपनी फरार बहन के प्रेमिक को सबक सिखाने के लिए इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। आरोप है कि 28 जून को लड़के के माँ बाप को अगवा कर लिया और अमरोहा के एक रिश्तेदार के घर ले जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद माँ बाप के फोन से कॉल कराकर रिश्तेदार के घर में ठहरी उनकी नाबालिग बेटी को भी अमरोहा बुला लिया। उसके बाद माँ बाप के सामने दबंगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। मजबूर माँ बाप आरोपियों के आगे रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन दबंगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और दबंगों ने कई दिन तक बंधक बनाकर नाबालिग से रेप करते रहे। जैसे तैसे वहां से छूटने के बाद पीड़ित परिवार थाना छजलेट पहुंचा। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ उनके बेटे के साथ फरार हुई लड़की के भाइयों, चाचा और पिता ने रेप किया। वह रोए गिड़गिड़ाए और बेटी को बख्श देने की गुहार लगाई, लेकिन दबंगों के सिर पर बदला लेने का भूत सवार था। वह बंधक बनाकर कई दिन तक उनकी बेटी से गैंगरेप करते रहे। दबंग बार बार कह रहे थे कि तेरा बेटा हमारे घर की इज्जत को ले गया है, हम तेरी इज्जत नीलाम कर देंगे। जब मामला थाने पहुंच गया तो आरोपियों ने प्रेमी के साथ फरार हुई लड़की के बड़े भाई से पीड़िता की जबरन शादी करा दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद व एक अज्ञात सहित 8 आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी खबर, एकनाथ खड़से के दामाद गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री व राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को पुणे भूमि सौदा मामले में बुधवार तड़के गिरफ्तार किया है। ईडी ने गिरीश चौधरी को मंगलवार की सुबह पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था। चौधरी द्वारा लाए गए विभिन्न दस्तावेजों का भी ईडी अधिकारियों ने विश्लेषण किया, लेकिन देर शाम तक पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के सूत्रों के अनुसार पुणे जमीन मामले में गिरीश चौधरी से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। एकनाथ खड़से ने जमीन खरीद में अनियमितता का आरोप लगने के बाद 2016 में देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2017 में एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी, दामाद गिरीश चौधरी और मूल भूमि मालिक अब्बास अकानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला खड़से और अन्य द्वारा पुणे के पास MIDC के मुख्य भूखंड की खरीद से संबंधित कथित अनियमितताओं से संबंधित था। तीसरी खबर, ईडी कर सकता है अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 3 बार समन भेजकर भी जांच के लिए नहीं आने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना है। उनके खिलाफ जल्द ही गैरजमानती वारंट जारी किए जाएंगे। इसके लिए कानूनी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिन्हा ने देशमुख पर लगाए आरोपों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार CBI ने प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट पेश की थी। उसके आधार पर ईडी ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
उनके घर छापामार कार्रवाई कर निजी सचिव संजीव पालांडे व सिविल सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।